कन्या राशि के लोगों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। आपने थंबनेल देख ही लिया है कि ये वो समय है जिस समय की आपको चाह थी। तो ऐसा क्या है इस नवंबर के महीने में, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं कन्या राशि के लोगों के लिए इस नवंबर माह के राशिफल के बारे में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में जानेंगे इस महीने के सभी ग्रहों की स्थिति का हाल, कि वो आपके जीवन में ऐसे क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। ऐसा इस महीने में क्या कुछ विशेष होने वाला है। हमेशा वीडियोस में चर्चा रही कि नवंबर का महीना सबसे ज्यादा शुभ है। जो आप पिछले समय में प्राप्त नहीं कर पाए वो इस महीने में आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह गोचर, कुछ ऐसे योग इस महीने में बन रहे हैं जो एक से बढ़कर एक है। और क्योंकि आप कन्या राशि के जातक हैं और आपकी राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, और इस महीने पूरा महीना बुधदेव की कृपा से हर एक चीज में जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, अगर आप ग्रहों की स्थिति देखें इस महीने में तो ग्रहों की स्थिति कैसी है। सबसे पहले केतु तो आपके लगन में ही विराजमान है और यही रहने वाले हैं। दूसरे घर में सूर्य विराजमान है, ग्रहों के राजा, जो कि नीचस्थ अवस्था में है। लेकिन इसका गोचर हो जाएगा 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को ये अपनी नीचस्थ घर को छोड़कर थर्ड हाउस में चले जाएंगे, आपके तीसरे घर में, जहां पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। अभी शुक्र बैठे हैं आपके तीसरे घर में। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और बुध के साथ ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लेकिन 7 नवंबर को ये राशि बदलेंगे शुक्र, और आपके केंद्र में आ जाएंगे, चौथे घर में आ जाएंगे। ये 7 नवंबर को आ जाएंगे केंद्र में। तब क्या होगा, बहुत अच्छा एक योग बनेगा, बहुत उत्तम केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिसका लाभ आपको बहुत शुभ देखने को मिलने वाला है। बुध की स्थिति की मैं बात कर रही हूं। बुध तो पूरे महीने ही आपके लिए योग बना रहे हैं। पहले लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, उसके बाद बुध आदित्य योग बनेगा। अब शनि वक्री अवस्था में ये बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। लेकिन 15 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जो आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं और आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। सप्तम में राहु विराजमान है ही, और आपका जो 9th हाउस है वहां गुरु बैठे हैं वक्री अवस्था में। अब एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहां बना हुआ है। आप ये देखें तो देखिए, ये शुक्र की राशि है वृषभ राशि, जहां गुरु बैठे हैं, और 7 नवंबर से ये गुरु की राशि में शुक्र आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही विपरीत राजयोग बनेगा कि गुरु की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में गुरु, और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया। ये त्रिकोण है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। इनका बेनिफिट क्या होगा, देखिए एक ग्रह के हम यहां मंगल है, मंगल जो है नीचस्थ अवस्था में बैठे हैं लाभ भाव में। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या इसका क्या सॉल्यूशन आपको निकाल कर दिया जा सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले करियर की ही बात करते हैं। करियर कैसा रहेगा। ये है आपके करियर का घर, 10वां घर, जिसके स्वामी होते हैं बुधदेव, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। वही कहां विराजमान है, थर्ड हाउस में, जो कि शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग 7 नवंबर तक बना रहे हैं। उसके बाद सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे 16 नवंबर से, और पूरे महीने आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब यहां स्थिति क्या बनेगी, एक तो जो इस राशि के व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहां देखने को मिलेगा। जो भी कला प्रेमी है उनके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह के आप काउंसलर वगैरह हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय अवधि में ये रिजल्ट तो 7 नवंबर तक बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सूर्य के इस भाव से यहां आने में, यानी कि 16 नवंबर से। 16 नवंबर को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति, राजनीति में जिस लेवल पर अभी आप हैं वहां से आपका लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए
लॉटरी, सट्टा, इन चीजों का अगर आप करते हैं उसमें भी आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे 16 अक्टूबर के बाद। कोई आपका जो सरकारी कामकाज फंसा हुआ था वो कामकाज आपका अच्छे से चलता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने करियर में उछाल देखने को मिलेगा। आप किसी तरह का ट्रांसफर पाना चाह रहे थे, वो ट्रांसफर आपका होगा। आपका गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आपको ट्रांसफर लेना था तो वहां भी ट्रांसफर के योग बनेंगे। घर के पास आपको कराना था, वो भी आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुआ यहाँ सूर्य का गोचर, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, ये आपको करता हुआ दिखेगा। साथ में शुक्र आपके केंद्र में आ रहे हैं, चौथे घर में, तो ये तो बहुत ही उत्तम, ये सोने पे सुहागा जैसे काम आपके लिए करने वाला है। तो आपकी राशि के स्वामी का बड़ा अच्छा रिजल्ट देना, ऊपर से शुक्र का भी यहां आ जाना गुरु की राशि में, और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना लेगा। भूमि भवन से संबंधित चीजें, जो भूमि भवन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट देने वाला समय है ही। अगर आप अपना खुद का घर खोज रहे हैं तो वो घर आपको मिलेगा। किराए का घर अगर आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा था, वो मिलेगा। कोई बड़ा घर आप देखना चाहते हैं, अपने घर को बनाने की शुरुआत करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं अपने घर में, और उसमें अड़चने आ रही थी, वो अड़चने दूर हो जाएंगी। यानी कि ये सभी उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास करेगा जो आपको फेस करनी पड़ रही थी। कामकाज में भी आपको जो फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि सूर्य जो है वो पद, प्रतिष्ठा, फेम देने वाले भी होते हैं, पिता के कारक भी होते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, और ये दूसरा घर संभाव भी कहा जाता है। तो इनका राशि बदलना बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। आपकी राशि के तो वैसे भी जो स्वामी बुध देव हैं उनके मित्र राशि है, सूर्य मित्र है उनके, और मित्र के साथ मिलकर गजब का काम करने वाले हैं वो। इसके अलावा अगर व्यापार की बात की जाए, ये है आपके व्यापार का घर जहां राहु विराजमान है, और व्यापार के कारक कौन है? बुध देव है। व्यापार के लिए भी ये जो समय है ठीक ठाक तो रहेगा। बुध देव व्यापार में भी अच्छा कार्य करेंगे। अगर आप अपने काम को शुरू करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, रेंट पर लेना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। नई शॉप खोलनी थी तो वो आपके शॉप के लिए वो जगह मिल सकती है। तो उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए यहां 16 नवंबर से सबसे ज्यादा उत्तम समय रहेगा। जो कार्य आपके किसी ना किसी कारणवश डिले होते जा रहे थे वो आपके अच्छे से चलेंगे। इसके अलावा अगर यहां देखा जाए तो देखिए, संतान, प्रेम और वैवाहिक जीवन, इन तीनों की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन में वैवाहिक का भाव ये होता है, यहां पर राहु बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जब सूर्य का गोचर 16 तारीख से होगा और बुध शुक्र भी यहां आ जाएंगे 7 नवंबर से, तब आपका वैवाहिक जीवन ठीक गति पकड़ेगा। जो विवाद चल रहे थे, विवादों की समाप्ति होगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, और प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, साथ में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पूरा महीने संतान प्राप्ति का योग बहुत अच्छा है। जो लोग संतान के लिए भटक रहे हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर्स के भी चक्कर काट रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा इस पूरे महीने में। खासतौर से 7 नवंबर के बाद बहुत अच्छा समय रहेगा, जब संतान के योग बन रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। प्रेम जीवन है, प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। अभी देखिए, प्रेम के स्वामी हैं शनिदेव हैं, और शनिदेव अभी वक्री हैं, जो कि छठे घर में बैठे हैं। 15 नवंबर तक, 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो 15 नवंबर तक आपके लिए चीजें जो हैं ठीक ठाक रहेंगी। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर को ये मार्गी होंगे तो चीजें एकदम से बदलेंगी। आपका जो सबसे ज्यादा फोकस है वो अपने कर्म पर होना चाहिए। कर्म किसी भी तरह का होता है। कर्म का मतलब सिर्फ करियर नहीं है। कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं, जो भी हम करते हैं वो कर्म है आपका, और कर्म के स्वामी शनिदेव हैं। तो अब सबसे ज्यादा फोकस अपने कर्म पर होना चाहिए हर एक चीज में, चाहे वो किसी की सेवा करना हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके परिवार को संभालना हो, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लाभ की मैंने यहां बात की थी। मंगल लाभ के घर में नीचस्थ होकर बैठे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहां। साथ में सूर्य भी यहाँ 15 नवंबर तक ये नीचस्थ होकर बैठे हैं। बेकार की इन्वेस्टमेंट से बचना है। आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो नुकसान देने वाला हो। किसी के कहने पर आप पैसा लगा सकते हैं, कोई बेकार की चीजों की खरीदारी आप कर सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, इन्वेस्टमेंट का है, और यही नीच होकर यहां बैठे हुए हैं सूर्यदेव। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और ये नीच के होकर बैठे हैं। तो
कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं जो नुकसान देने वाले होंगे। तो ऐसे डिसीजन को लेने से बचें, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से बचें, लॉटरी सट्टा से बचें। 16 नवंबर के बाद स्थितियां अच्छी हैं। 16 नवंबर के बाद स्थितियां बहुत बेहतर हैं। तो थोड़ा सा बस इस चीज में ध्यान रखना है। बाकी यहां बेशक मंगल नीच के होंगे, लेकिन जब शुक्रदेव आ जाएंगे ना केंद्र में, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, त्रिकोण यहां केंद्र यहां, ये राजयोग बन जाएगा, तो हर एक परेशानी को हल करने वाला होगा, हर एक परेशानी को। अब यहां विदेश की बात कर लेते हैं। तो विदेश से जुड़े हुए कार्य, देखिए विदेश में जाने का मौका आपको कब मिलेगा? 16 नवंबर के बाद स्थितियां अच्छी होंगी। कोई भी वीजा से संबंधित प्रॉब्लम, कोई पासपोर्ट से संबंधित प्रॉब्लम, किसी भी तरह की, वो 15 नवंबर के बाद ही सॉल्व होनी शुरू होगी। शनि भी मार्गी हो जाएंगे और सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा तीसरे घर में। तब स्थितियां सॉल्व होनी शुरू होंगी। आप देखेंगे अचानक से स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। ऐसी स्थितियां अचानक से बनेंगी। तो कहने का मतलब है कि इस महीने में ऐसी चीजें बहुत खास होने वाली हैं। वैसे भी ये जो महीना है ना, ये महीना त्योहारों का महीना है। शुरुआत ही दीपावली के पर्व से हो रही है 1 नवंबर के दिन। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज। इसके अलावा 7 नवंबर को छठ है और 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी से ही विवाह संपन्न होने लगते हैं, विवाह के कार्य होने लगते हैं, मांगलिक कार्य होने लगते हैं। तो यहां स्थितियां अच्छी बनेंगी। विवाह की बात करते हैं, प्रेम विवाह के योग भी इस महीने में आपके लिए बनेंगे। प्रेम विवाह के योग भी बनने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में बस थोड़ा सा सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। अब देखिए यहां भाग्य भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो कि सप्तम के स्वामी हैं और चौथे के स्वामी हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो पिता के साथ बॉन्डिंग को अच्छा बनाकर चलें। पिता की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपनी बॉन्ड को अच्छा बनाएं, उनके कहे अनुसार चलें, अपनी बातों को उनके साथ शेयर करते हुए चलें। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको देखने को। अब स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं, जैसे गले में खराश होना, गला खराब होना, कोल्ड वगैरह होना, इस तरह की चीजें। और साथ में पेट संबंधी दिक्कतें भी, कुछ गैस या फिर कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो समय रहते हुए चिकित्सक के पास जरूर जाए। उपाय पर आ जाते हैं। क्या उपाय आपको करना है? शुक्र इस महीने आपके लिए बहुत बली है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो उपाय के तौर पर क्या करें? एक तो दुर्गा मंत्र का जप करें। दुर्गा मंत्र का आप कोई बीज मंत्र ले लें, उसको आप जप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और साथ में बुध के बीज मंत्र का भी आप जाप करें, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं और पूरे महीने कोई ना कोई योग बना रहे हैं। तो इस तरह से आप उपायों को करके अपने लिए और अच्छी स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।